हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दिल्ली बोर्ड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल इंडिया 2010 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है PYQ, यानी कि CBSE बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट BBI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। अगर जो स्टूडेंट को कंटिन्यूटी नहीं आता होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बने रहिए और पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, इसको हम जीरो लेवल से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फंक्शन fx गिवन बाई fx इक्वल टू क्या 3x प्लस बी, इफ यहाँ पर क्या कह रहा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है, यहाँ 11 है, तो इफ x का वैल्यू 1 के बराबर है। 5x माइनस बी इफ x का वैल्यू 1 से छोटा है ना, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू a एंड b। ठीक है, यानी कह रहा है क्वेश्चन क्या कि x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड द वैल्यू a एंड b निकालना है, जो कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पर, 1 पर। तो कंटिन्यूअस का क्या कंडीशन होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, है ना। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। एक क्वेश्चन कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन क्या होता है कि RHL इक्वल टू होना चाहिए LHL और इक्वल होना चाहिए FA। ए के जगह पर क्या है, 1 है ना। तो इसी को हमको तीनों को इक्वल करना नहीं है, इक्वल करके यहां से A और B निकालना है ना। तो सबसे पहले यहां से निकालेंगे RHL, फिर LHL, फिर F1 निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि RHL, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, है ना। तो RHL यहां पर क्या होगा, x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा कौन सा, ये देखिए पहला फंक्शन क्या है, 1 से बड़ा। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, RHL को जो डिनोट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और F1 प्लस h। क्लियर। अब 1 प्लस h है, तो 1 प्लस यानी x के जगह पर रखेंगे 1 प्लस h, है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी x के जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस h, तो 3a और 1 प्लस h। अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा b। अब h के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 3a 1 प्लस 0 अब प्लस b, यानी कितना हो जाएगा 3a अब प्लस आपका b हो जाएगा। ये RHL का वैल्यू हो गया। अब यहां से देखते हैं LHL, LHL का वैल्यू देखते हैं। तो LHL का वैल्यू 1 से पर क्या होगा, 1 से छोटा होना चाहिए, इसका यही कंडीशन हो। तो 1 से छोटा यानी कि 1 से लेफ्ट साइड, है ना। तो इसका फंक्शन कौन सा है, ये देखिए, है ना। यहां पर 1 से छोटा होगा, LHL के लिए फंक्शन होगा। तो यहां पर LHL को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट 1 माइनस h। अब ये जो fx है, fx इक्वल टू इतना है 5x माइनस b, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h पुट करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर कितना हो गया 5a और x के जगह पर 1 माइनस h, अब माइनस यहां पर कितना हो गया 2b। अब h के जगह पर हम 0 पुट करते हैं, तो कितना होगा 5a और 1 माइनस 0 और माइनस 2b। तो अब यहां से कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 5a और माइनस 2b हो जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या है, एक F1 है ना। F1 यहां पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, यानी F1 x के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो F1 इन x के जगह पर क्या है 1, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिया हुआ है 11। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, यानी कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, है ना। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन कह रहा है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या बताए हैं, RHL इक्वल टू LHL और इक्वल टू F1। तो RHL का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यानी कि कितना दिया हुआ है 3a अब प्लस b,
3a प्लस बी, और LHL के लिए कितना दिया हुआ है 5a माइनस 2b, और यहाँ F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 है। इसको हम पार्ट 1 ले लेते हैं, इसको पार्ट 2 ले लेते हैं, इसको पार्ट 3 ले लेते हैं। अब ये तीनों से हमको सॉल्व करके क्या करना है, ए बी सी का, ए और बी का वैल्यू निकालना है ना। देखिए अब यहां पर आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो क्या करेंगे देखिएगा, यानी इतना इक्वल टू इतना कर लेंगे, तो यहां से कितना होगा 3a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 5a माइनस आपका है 2b इक्वल टू 11 सेकेंड इक्वेशन। इतना इक्वल टू ये फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड थर्ड को इक्वेट कर देंगे क्योंकि तीनों तो इक्वल है। अब ये दोनों को सॉल्व करके क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 अब प्लस सेकेंड कर देते हैं, है ना। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6a, अब प्लस यहां पर कितना होगा 2b, यहां पर हो जाएगा 22, और यहां पर कितना होगा, ये इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 11a इक्वल टू, देखिएगा ये आपका हो जाएगा कितना 33, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब इस a का वैल्यू कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में, है ना। यहां पर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में रख दीजिए, इन इक्वेशन 1 में, है ना। तो 1 आपका कितना है देखिएगा 3a, अब प्लस आपका है b इक्वल टू 11 है। इसमें एक जगह पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, अब प्लस b इक्वल टू हो जाएगा इतना। तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया आपका 2, और a का वैल्यू कितना है 3। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।